नाश्ते की टेबल पर आए। यहाँ उनके बेटे, उनके दोस्त भी मौजूद थे। मदर की सबसे अच्छी चीज क्या है और कौन सी ऐसी खराबी है जो आप कहते हैं मामा ऐसे ना करो? For me, she's perfect. As a mother should be. For me, she's my superhero. So I don't think she has any imperfections for me in my eyes. बचपन से कहता हूँ कि 10 मर्द जितनी strength है इनके अंदर, you know. मुझे बचपन से ही पता था I was meant to do something creatively, क्योंकि बचपन से ही जैसे आप strength भी पूछे थे मामा की थी art, तो वही चीज़ मैंने भी पिकअप की बचपन से। उनके बाल भी पिकअप कर लिए साथ ही। लेकिन मैं कहूँगा कि what I'm doing right now, I फैशन के अंदर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन actually I'm in video game development. First time I'm making my own something that I own, और पाकिस्तान की पहली होगी। तो कितनी महंगी होगी? Per game, like it works as if you're buying a ticket to a movie. ठीक है? So right now the average rate for an indie game on the market is $30, $25. तो कितनी बिक जाएंगी? Hopefully करोड़ों। So you are going to be billionaire? Yes. Just making one game. Yes. And that's my belief. क्या आप में commonality है? हमारे बाल। They were convincing me पिछले 1 साल से कि बाल हमारे इतना करना। नहीं तो ये तो बुढ़ापे की निशानी है, ये कौन सा फैशन? मैं वापस काले कर मैं इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ, मैं ब्लॉन्ड नहीं हूँ, ब्लॉन्ड होने की देर है। और देखें मुझे किस तरह रखा हुआ है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है मुझे। आप किसकी दोस्त हैं? मैं मुकर्रम की और फैजान की दोस्त हूँ, दोनों से बहुत दोस्ती हो गई है अब तो। बट अब इट्स लाइक। तो आपका अपना घर कहाँ है? मेरा अपना घर अभी कैंट में है। मेरी सारी फैमिली यहाँ होती है, मेरी सारी फैमिली। She's almost like family to us, no? Yeah, very close, very close. That's also why I'm at the table today, because of Mama. I call her Mama. ड्राइंग रूम में आए। पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली मुलाकात तो इतनी याद नहीं, लेकिन हम पुराने दोस्त थे। एक्चुअली हम कोई 2009 से दोस्त थे आपस में, और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अक्सर कहीं सऊदीया, उम्रा या हज पे जाती थी, तो मेरी एक एक्सपर्टीज़ है फैसिलिटेट करने की, तो ये मुझे कहती थी गाड़ी दे दे, उधर ड्राइवर भेज दे, जद्दा भेज दे। उसके बाद ये पहली मुलाकात इसी तरह ही चलती रही। आप सिंध के, ये लाहौर की, बस ये दोनों राजपूतों की डेस्टिनी थी, इसलिए हम इकट्ठे हो गए। फिर किस तरह तकदीर ने मिला दिया आपको? चले दोस्ती तो पहले से थी। हाँ, बस दोस्ती पहले थी, बस फिर उसके बाद इसके साथ थोड़ी सी ज्यादतियाँ हुई ज़मानेदारी की, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, और कुछ पर्सनली इसके साथ अपनी कुछ ज्यादतियाँ थी जो इसके सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे। तो बीइंग एज अ फ्रेंड इन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। सो फिर हम राजपूत, आपको पता है हमारा तो सारा दिन काम यही है, हमने तो सारी उम्र जंगें ही लड़ी हैं। तो नहीं, मेरा वो बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड था, और उसमें काफ़ी करीबी दोस्त छोड़ के चले गए। ये होता काफ़ी, फिर लोग जो किसी मकसद के लिए आए होते हैं तो वो फिर उड़ जाते हैं। तो उसके लिहाज से जो एक शख्स मेरे साथ खड़ा रहा, चाहे मैं आई वॉज द लोएस्ट एट दैट टाइम पीरियड और वट एवर, ही वॉज द वन। कब फैसला किया शादी करेंगे और किस बुनियाद पे फैसला किया? दोस्त होने की हैसियत से, या उसमें मोहब्बत या अट्रैक्शन का भी कोई एलिमेंट था? इसमें जो है ना ज़्यादातर रोल इनके फादर का था। जब वो बहुत ही टेरेबल बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हुए, तो हम दोनों उसकी ड्यूटी में होते थे। रात को 3 बजे 4 बजे तक ये अंदर बैठी होती थी, मैं बाहर अटेंडेंट करता था। तो 1 फॉर द मॉर्निंग कोई 4-5 बजे उन्होंने इनको भेजा कि कुछ ले आओ चाय या कुछ। तो मुझे बुला के वो मास्क हटा के कहने लगा, इतना सपोर्ट किया है, इतना ये किया है, अब मेरा डिपार्ट है, तो किसके हवाले कर जाऊँ, शादी कर ले। तो मैंने कहा जी आप तो मेरे साथ फिल्मी सीन कर रहे हैं, मोहम्मद अली और ज़ेबा जैसे आलिश बैठा हुआ है, मेरी बच्ची वो। मैं कहा हम घर चल रहे हैं, आपको अल्लाह ने हयाती दी है, घर चल रही, घर तो चलूँगा लेकिन इस नो टाइम, तो आप मेहरबानी करें ये कर लें। तो
तो मैंने कहा मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है शादी की, मैंने तो अभी तक शादी की नहीं थी आपने? कितनी एज तक? 54 तक। अच्छा। सिंगल में रहा कि जी वो अल्लाह ने डेस्टिनियाँ बनाता है, अल्लाह असबाब बनाता है, अल्लाह सारी चीज़ें डेस्टिनी। अगर मेरी शादी हुई होती तो हम कभी भी शादी नहीं करते, ना ये करती, क्योंकि ये तो पहले से ही जो है ना इस ट्रॉमा से गुजर चुकी थी, तो मेरी तो वैसे ही नहीं थी। तो अल्लाह ने मुझे वैसे ही इसके लिए बैचलर रखा शुरू से। तो मैंने कहा इतनी देर क्यों मिली भाई, इतना तो आदम और हवा नहीं मिले थे। फिर बच्चे वो मेरे से ज़्यादा अटैच है, इसके दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे से ज़्यादा अटैच है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगी? जाहिर है खूबसूरत तो हैं, और क्या अच्छा लगा? ये तो आपने, अब मेरा लफ्ज़ तो आपने ले लिया। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट वुमन, जो हर इंसान देखना चाहता है औरत कैसी होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, माशाल्लाह परफेक्ट। इतनी लेट जो शादी होती है, उनका आपस में मिजाज मिलना, उनके मामलात मिलना, इतनी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ जो हैं उनको कवर करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये मैं हूँ, यू नो, ही इज़ मी। लाइक हम लोग की थॉट स्पैन इतना कॉमन है कि आपकी कितनी एज थी जब दूसरी ये शादी की? ये मेरे ख्याल में हम दोनों में एक ही 55 दोनों 55। सो इमेजिन कि हमने इनिशिएटिव लिया, बट इट्स नॉट ओनली कि मैंने लिया, मैं औरों को भी बताना चाह रही हूँ दे आर गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड। और जो ख़वातीन डरती हैं और घबरा जाती हैं कि इतना बड़ा स्टेप आपने लेना है, इस उम्र में भी लेना है, तो अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। बच्चों ने फ़ौरन रिकंसाइल कर लिया? ये बच्चों की चॉइस है। इसमें कोई यू नो, जो बच्चे हैं ना, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। और जिस तरह इन्होंने उनको फादरली लेकर चले हैं, मैं जो फादर है उन्होंने भी नहीं लिया। आप दोनों में से अमीर कौन है? तनवीर साहब भी पहले बहुत बड़े ठेकेदार थे, आप हैं? ये अमीर बंदे का अमीर होना ज्यादा जरूरी है। खर्च कौन ज्यादा करता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खर्च करती हूँ। आप नहीं ज्यादा खर्च करते? नहीं, मैं नहीं करता। ये मैंने देखा ना कि दुनियावी चीजों में इतना इनका इंटरेस्ट नहीं। मेरी वो नहीं है। शॉपिंग भी जो है ना मेरी नहीं होती, यही करके आती हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा लिखी। घर में ही छोटा सा दफ्तर बना रखा है, सुबह बैठकर दफ्तरी काम करती हैं। दुनिया भर के लोग तो जवान नजर आने के लिए बाल काले करते हैं, और आपने सफ़ेद कर रखे हैं। इस फैशन की, इस रंग को अपनाने की वजह क्या है? फैशन के तौर पे नहीं किया था ये मैंने, क्योंकि आई एम वेरी मच अटैच्ड टू माय फादर। तो जब व्हेन डैडी स्टॉप्ड, वो पे ही अपने बाल डाई करते थे, जब उन्होंने डाई करना छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल में मेरी तब उम्र 30-35 साल होगी। ये मैंने तब से वाइट किया हुआ है, क्योंकि माय फादर टर्न्ड वाइट। उस वक्त काले बाल थे आपके? तब काले मेरे अभी भी काले बाल थे। अच्छा, उस वक्त काले बाल थे जी। तो कैसे किए वाइट करना? इसके लिए भी मिलते हैं रंग? इसके लिए भी वाइट के लिए ये सबसे आपको ब्लीच करके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कलर है वो लगाना पड़ता है। ये बताएं कि ज़िंदगी में खुशगवार तरीन लम्हा कौन सा था? खुशगवार तरीन मेरा जब बेटा पैदा हुआ था पहला। I became mom. I think that was my most beautiful moment. फिर उसके बाद जब तनवीर साहब मेरी ज़िंदगी में आए, उसके बाद मेरी हर डेज खुशगवार रहे। आपके नखरे उठाते हैं? बहुत उठाते हैं। क्या क्या? हर चीज़ में थकी हूँ तो दबा भी देते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे गर्दन या शोल्डर में I love having been pressed, massaged by him. He's so good in that. तो मेरे ख्याल में ये मेरी वो पावर है जो मुझे रिलैक्स करती है, जिनके पास आके मुझे सुकून मिलता है। तनवीर साहब का पस मंज़र सिंधी है, और सिंधी बड़े रिलैक्स, बड़े ठंडे, और आप फौजी घराने से तल्लुक़ रखती हैं और पंजाब से तल्लुक़ रखती हैं, आग बड़ी एग्रेसिव होंगी। तो ये मिजाजों का जो तज़ाद है, इसमें तो लड़ाई होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ाई होती। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और बहुत अच्छे दोस्त भी रहे। तो ये मजाज तो हम एक दूसरे के पहले से ही जानते हैं कि किस किस्म का है। प्लस मैंने सिंधी घराने में, इनके घराने में मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। ये 12
के करीब बहन भाई हैं और बड़ा ख़ानदान है, उनके बच्चे और आगे। अच्छा। हाँ, तो इनकी वालिद हयात नहीं है, लेकिन उनका इतना सुना है, और प्लस मैंने देखा इनके जितने भी भाई हैं इतनी आपको इज़्ज़त देते हैं। और मैं क्योंकि घर की अब बड़ी बहू हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहू की ज़ुबान या उनका भी डिसीजन इतना पावर रखता है ख़ानदान में। आप जाती हैं सिंध वहाँ? मैं जी जाती हूँ, और हमारा त्यौहार होता है इनके वालिद साहब का, हर साल उर्स होता है। हाँ। और हम रमज़ान की 10 तारीख को पहुँचते हैं, और सब पूरी फैमिली, चाहे वो बाहर किसी भी कोने में है, चाहे कनाडा में, अमेरिका में, वो सब हाज़िरी देते हैं उस दिन।